बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ ने जो जलसा कैंसिल किया उसके बाद बड़ी हलचल हुई और तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से बड़ा रिएक्शन आया। गो के ये जलसा इमरान खान साहब के कहने पर मौखर किया गया। उस पर बहुत ही ज़्यादा हलचल है, तहरीक इंसाफ के कारकुनान का बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया है। लेकिन 24 घंटे बाद एक ऐसी डेवलपमेंट हुई कि जिस डेवलपमेंट के बाद बड़ी शहर इक़्तिदार में हलचल है और नून लीग की सफ़ों में बहुत भगदड़ है, बहुत परेशानी है। जब ये तासुर मिला कि इमरान खान ने जो ये जलसा मौखर किया है उसके लिए इस्टेब्लिशमेंट ने रब्ता किया अली मीन गंडापुर साहब से, और इस्टेब्लिशमेंट ने ये रिक्वेस्ट की कि ये जलसा आप ना करें, चीज़ें बहुत ख़राब हैं और मुबारक सानी केस सुना जा रहा है जुमेरात के दिन। ये जुमेरात के दिन जलसा था यानी कल, तो इसलिए आप मेहरबानी करें ना करें। तो तहरीक इंसाफ ने इस्टेब्लिशमेंट की रिक्वेस्ट पर इस जलसे को मौखर किया है। तो नून लीग के लिए बड़ी परेशानी थी और ख़ुद राना सनौला को ये कहना पड़ा कि सुबह 7 बजे मुलाकातें ऐसे तो नहीं हो जाया करती और रात की तारीकी में अगर रब्ता किया गया और करवाया गया तो ये ऐसे तो नहीं हो जाता। इसी वजह से बहुत परेशानी है हुक्मरान जमात में। पहले तो बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब का तहरीरी तौर पे भी मौक़िफ़ जारी कर दिया गया है। पहले मैं इमरान खान साहब को मौक़िफ़ आपके सामने रखना चाहता हूँ, फिर मैं आपके सामने रखूँगा कि मामलात किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं और इमरान खान के केसेस की क्या पोजीशन है और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ था वो भी मैं आपको नहीं बता सका था इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से। एक तो ये जारी हुआ है इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट पर कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अडयाला जेल से पैगाम। इमरान खान ने कहा है कि कल ख़त्म नबूवत के हसास मामले के हवाले से दीनी जमातों के इस्लामाबाद में एहतजाज का इम्कान था जिसके नतीजे में तसादुम का खदशा था, इसीलिए इस्लामाबाद में अपना जलसा मुलतवी किया। अगर गुज़िश्ता रोज़ जलसा करते तो साजिशियों की जानिब से एक और 9 मई का खदशा था, जबकि ये सामने है कि अभी तक पहले वाले 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी भी नहीं करवाई गई। सारी पार्टी बिलखसूस वर्कर्स को जलसा मुलतवी होने का रंज और गुस्सा है। मैं भी समझता हूँ कि जलसा होना चाहिए था, लेकिन मामले की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ इंतशार से बचने के लिए जलसा मुलतवी करने का ऐलान किया। तहरीक इंसाफ मुल्क की वाहिद जमात है जिसे इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त नहीं मिल रही। मैंने इस्लामाबाद का जलसा आखिरी मरतबा मुलतवी किया है। 8 सितंबर को किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जो मर्जी हो जाए हर ज़िले में जलसा करेंगे। नवाज शरीफ का बैग पैक है और नवाज शरीफ लंदन जाने के लिए तैयार है, सिर्फ ज़रूरी सामान उठाना है। मैंने किसी फॉर्म 47 की हुकूमत से कोई बातचीत की ना करूँगा। जब भी इनको खदशा होता है कि PTI की इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात हुई है तो इनको फौरी तौर पर 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन याद आ जाता है। ये सब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन के लिए हो रहा है। इस वक्त इनकी 2 गेम्स जारी हैं। अगर ये फाइज ईसा को एक्सटेंशन ना दे सके तो फिर सीनियरिटी पर असर अंदाज होकर अंदर से अपना बंदा लाएंगे। ये दोनों सूरतें नाकाबिल कबूल हैं। अगर इन्होंने ऐसा किया तो मुल्क भर में हम भरपूर एहतजाज करेंगे। मैं मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह हूँ। मैंने ज़ीरो से पार्टी शुरू की और 28 साल से आइन के अंदर रहकर जद्दोजहद कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम में इस कदर मकबूलियत है कि मुझे किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं। मेरी पार्टी को 8 फरवरी को 180 से ज़्यादा सीटें मिली। फैज़ हमीद का ट्रायल मिलिट्री के किसी अंदरूनी मामले की वजह से है तो मिलिट्री अपने कवानीन के मुताबिक करे, जो चाहिए करें, मगर 9 मई को फैज़ हमीद से मिलकर साजिश का इल्ज़ाम मज़े का खेज़ है और इसे भी मज़े का खेज़ ये अमर है कि ये ट्रायल भी ओपन नहीं किया जा रहा। अगर 9 मई में फैज़ हमीद मुलविस था तो उसका ओपन ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि ना ये फिर मिलिट्री का अंदरूनी मामला है ना ये खुफिया इंटरनेशनल मामला है। 9 मई का इल्ज़ाम हम पर लगा हुआ है और हम ये चाह रहे हैं कि इसका ओपन ट्रायल हो और उस पर मेरी पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, जिसे काजी फाइज ईसा दबा कर बैठा है। अगर कमीशन बन जाए और 2 चीज़ों का तयन हो जाए कि मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा किसके हुक्म पर किया गया था और CCTV फुटेज को किसने चुराया था, तो 9 मई का मामला फौरी तौर पर हल हो जाएगा, क्योंकि 9 मई की फुटेज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी चोरी हो चुकी है, कोर कमांडर हाउस की भी सामने नहीं आई। 9 मई के वाक़यात जहाँ जहाँ हुए किसी जगह की CCTV फुटेज सामने नहीं आई। इमरान खान कहते हैं कि अगर हमीदुर रहमान रिपोर्ट पर अमल हो जाता तो मुल्क में 3 मार्शल लॉ ना लगते और ना ही आज गैर एलानिया जुज़वी मार्शल लॉ नाफिज होता, बल्कि आज मुल्क में जमहूरियत होती। रजीम चेंज के बाद हमारी पार्टी के लोगों को पैगाम दिया गया कि हम इमरान खान और PTI का नामो निशान मिटा देंगे। इसीलिए चंद लोग उनके साथ चले गए और तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का मानने वाला हूँ। कामिल यकीन है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह देता है। आज भी मैं इस आजमाइश पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और सब्र से काम लेता हूँ, क्योंकि इस आजमाइश को अल्लाह के सिवा कोई ख़त्म नहीं कर सकता। जब आप मुश्किल में होते हैं तो ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान होता है। अल्लाह ने कुरान में सब्र का दर्स दिया है। अल्लाह फरमाता है कि मुश्किल वक्त आपकी आजमाइश है और मुझे पता है कि मैं अल्लाह की मर्ज़ी से जेल में हूँ, क्योंकि अल्लाह ने ये मेरे लिए ऐसा ही लिखा हुआ था। इस कामिल ईमान का तकाजा है कि ना मैं घबराए हूँ ना मेरी कौम घबराए। हम अपनी हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद हर हाल में जारी और सारी रखेंगे और इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। अब पूरी कौम 8 सितंबर के जलसे की तैयारी करे और इसे कामयाब बनाए। देखें, इस पैगाम के बाद ये बात तो बड़ी वाज़ेह है
कि 8 सितंबर के जलसे के हवाले से जो बातें की जा रही थी कि कारकुनान पीटीआई के मायूस हो जाएंगे, वर्कर मायूस हो जाएंगे, और दो बार नहीं कई बार जलसों की तारीख मंसूख की गई है। अब यह बात तय है कि इस पावरफुल मैसेज के बाद वो सारी मायूसी एक झटके में ख़त्म हो जाएगी, और ऐसा नहीं है कि इमरान खान की कॉल पे अब लोग नहीं निकलेंगे। और इमरान खान ने कैटेगोरिकल कह दिया है कि 8 सितंबर का जलसा किसी सूरत मंसूख और मौखर नहीं होगा। एक ये हो गया। अब आ जाए इस बात पर कि क्या इस्टेब्लिशमेंट के किसी पस पर्दा राब्ते पे ये जलसा जो है वो मंसूख हुआ है, मुलतवी हुआ है। मैंने जितने सोर्सेज से चेक हो सकता था मुमकिन तौर पे मैंने सबसे चेक किया है, और सब जगहों से इस बात की तस्दीक हुई है कि बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट ने रब्ता किया और इस्टेब्लिशमेंट की रिक्वेस्ट पर यह जलसा मौखर किया गया है। और ये बात नून लीग के लिए बहुत परेशान कुन है कि पहली मरतबा ये हुआ है कि पहले अगर कोई पस पर्दा राब्ते चल रहे थे, जो भी हो रहा था, तो उसकी कोई सॉलिड सबूत सामने नहीं था। इस चीज़ का रात को इमरान खान की कॉल करवाना, इमरान खान से रब्ता करवाना, फिर सुबह मतलब ये भी वक्त आएगा तो पता चलेगा कि मुलाकात सुबह हुई है या सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए गए हैं पीटीआई के रहनुमा, और ये रात को ही हो गई थी मुलाकात। और ये भी सामने आएंगी, कभी कोई किताब लिखेगा कि गेट नंबर 1 से कौन कौन इंटर हुआ, कैसे इंटर हुआ, कहाँ गए, कैसे गए, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें वक्त आने पर आएंगी। लेकिन एक बात तो तय है कि इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ पब्लिकली ये नज़र आया है कि पीटीआई से उन्होंने कहा, बात उनको करना पड़ी, क्योंकि इससे पहले तो बयानी ये बनाया जा रहा था ख़त्म शुद, पीटीआई ख़त्म शुद, इमरान खान ख़त्म शुद, कोई बात नहीं होगी, कोई इमरान खान ये। मैं मुसलसल ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स इमरान खान है, जिसको 2/3 अक्सरियत कौम ने दी, पाकिस्तान के लोग उसके साथ हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसके साथ हैं। और ये बात भी तय है, मैंने आपको ये बात कही थी कि 27 अगस्त से पहले ड्रॉप सीन होगा, और अब ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है ड्रॉप सीन होता हुआ, वाज़ेह तौर पर। क्यों? इमरान खान के केसेस उस नहज पे पहुंच गए हैं कि चीज़ें कंक्लूड होने जा रही हैं। मसलन 9 मई के केसों में इमरान खान जुडिशल हो चुका है, उसकी ज़मानतें ट्रायल कोर्ट में मौजूद हैं, और वो उसकी जज छुट्टी पे हैं, इस वजह से थोड़ी सी आगे चली गई हैं। उसमें इमरान खान की ज़मानत होनी ही होनी है। दूसरा, इमरान खान गिरफ्तार हैं तोशाखाना 2 केस में, उसमें इमरान खान जुडिशल हो चुके हैं, बेल अप्लाई हो गई है, उसमें इमरान खान की बेल होनी होनी है। जहाँ तक अलकादिर की बात है, अलकादिर में नए डॉक्यूमेंट्स इनको मिल गए हैं। अब अलकादिर जो है वो कंक्लूड तो हो जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने से रोका हुआ है, और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट जब अपना फैसला सुनाएगी नायब तरमीम का, जो काजी फाइज हिस्सा नहीं सुना रहे, तो उससे ये होगा कि इमरान खान को फ़ायदा होगा। तो अलकादिर में अगर इमरान खान कन्विक्ट कर भी दिए जाते हैं तो 15 से 20 दिन में इमरान खान की सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। इस बात को समझिए कि इमरान खान इस वक्त 2 केसों में जो है इमरान खान गिरफ्तार हैं, और 9 मई के कुछ केसेस हैं लाहौर के, और तोशाखाना 2 है, और अलकादिर में वो गिरफ्तार नहीं है, ज़मानत पर हैं। तो इमरान खान की इन 2 केसेस में ज़मानत होनी होनी है, और अलकादिर में कन्विक्ट भी हो जाते हैं तो 15-20 दिन में उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं जा सकती। और आज जो ये डेवलपमेंट हुई है, जिस तरह की चीज़ें सामने आई हैं और हुकूमत परेशान है, तो ये बात तो तय है कि इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इमरान खान एक हकीकत है, इमरान खान के साथ 2 अक्सरियत है, हर आने वाले दिन के साथ उसका वोट बैंक बढ़ रहा है। मैं जिस वीडियो में मैंने कहा था कि 27 अगस्त से पहले ड्रॉप सीन होगा, उस वीडियो में मैंने 55 से 60 इश्यूज बताए थे जो इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड थे, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट के लिए चैलेंजेस थे। और वो जो 60 मामलात हैं जो इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड हैं, जो उनके लिए चैलेंजेस हैं, उनमें से 95% चैलेंजेस जो हैं वो सिर्फ इस एक झटके में इस्टेब्लिशमेंट के लिए ख़त्म हो जाएंगे, अगर इस्टेब्लिशमेंट इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर ले कि इमरान खान एक हकीकत है और पाकिस्तान की कौम उसके साथ है, और जिस कौम जिसके साथ है तो कोई और ये फैसला नहीं कर सकता कि उसके ऊपर क्रॉस है, उसको नहीं आने दिया जाएगा। इस वक्त आप देख लें इंटरनेशनली क्या चीज़ें चल रही हैं। पहले मैंने 2 तारीखें बताई थी, अब 3 तारीखें आम हो गई हैं, जिसमें मैं ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि नून लीग हकीकी सियासी यतीमी की तरफ जा रही है। कैसे? 26 अक्टूबर को काजी फायसा से जा रहे हैं, 5 नवंबर को अमरीकी इलेक्शन हो रहा है, और 26 जनवरी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जा रहा है। हकीकी सियासी यतीमी तो इन 2 में ही हो जाएगी। सिकंदर सुल्तान राजा तो एक मोहरा है, वो तो उसकी तो हैसियत ही कोई नहीं है, वो रिटायर हो ना हो चाबी वाला खिलौना है वो। असल 2 तारीखें हैं, काजी फायसा का जाना, ट्रंप आता है या नहीं आता, कोई भी आ जाए वहाँ पे, दोनों में से। लेकिन ये चीज़ें नहीं होंगी जो इस वक्त जो बाइडेन इंतजामिया पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ कर रही है, जो उन्होंने पाकिस्तान में हुकूमत गिरवाई, जो कुछ उन्होंने किया पाकिस्तान के साथ, वो जो भी जो है वहाँ पे बन जाए सदर, दोनों में से ये चीज़ें नहीं होंगी। देखें इस वक्त क्या हो रहा है, इंटरनेशनली पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है, आर्टिकल्स छाप रहे हैं,
कांग्रेस में करारदाद पास होती है, वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आ जाती है, यूके पार्लियामेंटेरियंस आवाज़ उठाते हैं, फिर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही हैं, फिर इंटरनल आप आ जाएँ, यहाँ पे इकोनॉमी नहीं चल रही, महंगाई अरूज के ऊपर है, बेरोजगारी अरूज के ऊपर है, हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, पाकिस्तानियों को अंधेरा नजर आता है, इकोनॉमी इनसे नहीं चल रही, महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, इंडस्ट्री इनसे नहीं चल रही, कारखाने बंद हो रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, नई जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही, पहले से जॉब सरकारी महकमे। मैंने दो चीज़ों पर बात करनी है, एक जो PWD बंद कर रहे हैं, बहुत बड़ा स्कैम है, नून लीग के अंदर से इतलात आ रही हैं कि PWD को ये क्यों बंद करना चाहते हैं और उसके पीछे कहानी क्या है, बहुत बड़ा स्कैंडल है कि कैसे ये PWD को बंद करके नाम क्या लिया कि करप्शन है उसमें, लेकिन 150 अरब रुपए से ज्यादा का स्कैम है नून लीग के MNAs का, लोटों का, जिस वजह से उसको बंद किया जा रहा है। उस पर मैं आऊंगा। एक यूटिलिटी स्टोर्स को बंद कर रहे हैं, देखें लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, नई नौकरियां नहीं हैं, यूथ के अंदर नफरत है, किसान तबाह और बर्बाद हो गया, तनख्वाहदार तबका तबाह और बर्बाद हो गया है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही। सऊदी अरब ने इमरान खान के दौर में जो ऑयल फैसिलिटी दी हुई थी वो भी वापस ले ली है, IMF वाला मामला सितंबर में चला गया है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही। बलोचिस्तान में हालात इस वक्त आपके सामने हैं, GB में अनसर्टेनिटी आपके सामने है, AJK में अभी जो कुछ हुआ वो आपने देखा, बन्नू में जो कुछ हुआ वो आपने देखा, ताजिर खड़े हो रहे हैं, बिजली के बिल आवाम की पहुंच से बाहर हैं। इस हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे बड़े मसाइल में से एक मसला इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी है, लोग इनसे नफरत करते हैं, टीवी पे आते हैं लोग टीवी बंद कर देते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंसेस नहीं भेज रहे, ये सारी वो चीज़ें हैं इस्टेब्लिशमेंट के लिए परेशान कुन हैं, जो सब मसाइल हल होंगे जब अवाम की हकीकी नुमाइंदा जमात इलेक्शन में आएगी, और वो हकीकी नुमाइंदा जमात तहरीक इंसाफ है जिसको अवाम ने वोट दिया है। फिर एक और इस्टेब्लिशमेंट के लिए चैलेंज, जजेस अपने पाँव पर बहुत सारे खड़े हो गए हैं। फिर इस्टेब्लिशमेंट के लिए परेशानी यह है कि काजी साहब जाते हैं, ट्रिब्यूनल्स एक्टिव हो जाएंगे, विकटें गिरना शुरू हो जाएंगी, काजी साहब के साथ जो हशर नशर हो गया है उसके बाद काजी साहब तो आप टाइम ही अपना पूरा करेंगे, अब वो बस एक मतलब बड़ी उनके साथ जो कुछ हुआ है वो आप ने कुछ चीज़ें सुनी, बहुत सी हम रिपोर्ट नहीं कर सके, इतनी हैक्टिक चीज़ें चल रही थी वो रिपोर्ट नहीं कर सके, कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से। वो मैं करूँगा रिपोर्ट, मुबारक सानी केस की समाअत मुकम्मल क्या कुछ हुआ था कमरे अदालत के अंदर। तो लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट के लिए इंटरनेशनल फिर रीजनल आप देख लें, अफगानिस्तान के साथ हमारे तल्लुकात देख लें, अगर ईरान और इसराइल के दरमियान जो मामला चल रहे हैं खुदा न खास्ता वहाँ चीज़ें उनकी ख़राब होती हैं तो ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी और हम वो शेरफ मरवा साहब वाली बात है कि बढ़ जाएंगे, हमारे बहुत चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। इस्टेब्लिशमेंट अगर आप नोट करें, पिछले एक माह से आपने नहीं सुना कि कोई SIFC ने ये कर दिया, SIFC ने वो कर दिया, क्योंकि मेन फोरम SIFC था, कोई बड़ी खबर नहीं आई, कोई बैरूनी दौरा नहीं हुआ, ना शहबाज शरीफ कहीं गए हैं, ना बाहर से कोई आया है, मतलब जहाँ मैटर करने वाले मुल्क की बात कर रहा हूँ, शहबाज शरीफ गए हैं और सारी चीज़ें, हर चीज़ रुकी हुई है। ये बात बड़ी वाज़ेह है कि कुछ तो है, ये खामोशी किसी तूफान का पेश ख़ैमा है। बाकी खबरें बहुत चल रही हैं, इमरान खान मिलिट्री कोर्ट में जा रहा है, मिलिट्री कोर्ट में भी ले जाके देख लें, लेके जाएंगे चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। और आज आपको बता दूँ कि आज वहाँ पे अडयाला में क्या हुआ है, जो समाअत थी उसमें 3 दरखास्तें जो हैं वो दी गई हैं। वहाँ पे अली जफ़र साहब भी मौजूद थे, बैरिस्टर गौर साहब भी मौजूद थे, इंसार हुसैन पंजोता साहब भी मौजूद थे, ज़हीर अब्बास साहब मौजूद थे, उस्मान रियाज गिल साहब मौजूद थे, अली मोहम्मद खान साहब मौजूद थे, फैसल चौधरी साहब मौजूद थे। 3 दरखास्तें दी गई इमरान खान साहब की जानिब से, जो हाथ से लिखे दरखास्तें दी फैसल चौधरी साहब ने। और जब फैसल चौधरी साहब वो दरखास्तें इमरान खान की जानिब से लिख रहे थे तो बंदे आ गए कि आप बाहर जाएँ। तो इमरान खान साहब ने कहा जी मेरे वकील हैं, आप इनको कैसे बाहर भेज सकते हैं। तो 3 दरखास्तें दी गई। एक, इमरान खान साहब का तकरीबन 1 महीना होने वाला है, उनके बच्चों से उनकी बात नहीं कराई जा रही, उनके बेटों से उनकी बात नहीं कराई जा रही, वो दरखास्त उन्होंने दोबारा दी है। दूसरा, उनको टूथब्रश नहीं दिया जा रहा था। अब मतलब अंदाज़ा लगा लें फसलाइयत का, टूथब्रश नहीं दिया जा रहा, मतलब ये हालत है इनकी। तो वो उन्होंने दरखास्त दी। और तीसरा, किताबें नहीं देने दी जा रही थी, वो दरखास्त दी फैसल चौधरी साहब ने। और उसके अलावा इमरान खान साहब के कान में इन्फेक्शन है और उसका उन्होंने चेकअप कराना था, तो उसमें फैसल सुल्तान साहब जो है वो ENT स्पेशलिस्ट को लेकर जाएंगे, वो दरखास्त उन्होंने दी। तो इमरान खान ने कहा कि देखें आप लोग ये डेथ सेल में रखा हुआ है, रखें, लेकिन मुझे जो मेरे राइट्स हैं जो मिलने चाहिए वो तो मुझे दें। और इमरान खान इससे कन्विक्टेड नहीं है, ये बात ध्यान में रखें। इमरान खान अंडर ट्रायल हैं इस वक्त, अलकादिर में भी उनका ट्रायल चल रहा है, 9 मई में भी वो उनका ट्रायल चल रहा है, यानी अभी तो चलानी उनका दाखिल नहीं हुआ और जुडिशल है वो। और तीसरा जो है वो तोशाखाना 2 में भी वो अंडर ट्रायल हैं, वो ऐसा नहीं कि कन्विक्टेड हैं। और जो तोशाखाना वाला जो उनका वो हुआ है, तोशाखाना वाला जो रेफरेंस है वो दायर हुआ है, लेकिन उसको बड़ा टाइम लगेगा। देखें इस्लामाबाद कोर्ट में 3-4 दिन पहले ये हुआ था, या 2 दिन पहले, सॉरी, बुध वाले दिन वो ये हुआ था इस्लामाबाद कोर्ट में कि एक तो इमरान खान साहब ने अलकादिर केस में फैसले को चैलेंज किया था एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने, जो 2019 का गेम चेंजर डॉक्यूमेंट मांगा था इमरान खान के वकला ने,
जो नैब ने देने से इनकार कर दिया था और जज साहब ने भी कहा कि वो नहीं मिल सकता आपको, उस फैसले को चैलेंज किया गया। अब वो डॉक्यूमेंट इमरान खान को टीम को मिल गए हैं। उसमें 2019 में तोशा खान अलकादिर केस जो है उसकी इंक्वायरी बंद की गई थी। वो बहुत गेम चेंजर डॉक्यूमेंट है जो अब पीटीआई के लीगल टीम के पास आ गया है। दूसरा, तोशा खाना 2 को उन्होंने चैलेंज किया हुआ था कि ये केस नहीं बन सकता और उसमें उनकी गिरफ्तारी को चैलेंज किया हुआ था। और तीसरा यह है कि उनको किसी और केस में गिरफ्तार ना किया जाए। इन 3 पॉइंट्स के ऊपर अब मामला यह हुआ है कि टेक्निकली नॉकआउट हो गई है पीटीआई की टीम, लीगल टीम इमरान खान साहब की, क्योंकि रेफरेंस दायर हो गया था। पहले सिर्फ रिकॉल ऑफ नोटिस थे, अब जब रेफरेंस दायर हो गया तो अब फ्रेश पिटीशन जाएगी, रिट पिटीशन, और इन चीज़ों को चैलेंज किया जाएगा। तो थोड़ा सा दिन बढ़ गए हैं ये रिट पिटीशन फ्रेश करने से, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अब तोशाखाना 2 का रेफरेंस भी चैलेंज होगा और साथ जो है वो किसी और केस में गिरफ्तार ना करने की दरख्वास्त के हवाले से भी दरख्वास्त की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होंगी। बस वो टाइम आगे चला गया और अलकादिर में भी अब देखते हैं कि इमरान खान साहब की लीगल टीम की क्या रेमेडीज़ लेती है। चाहते वो ये हैं कि अलकादिर को थोड़ा सा डिले करें ताकि सुप्रीम कोर्ट के इस दौरान फैसला आ जाए, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो फिर नैब तरमीम बहाल होंगी। नैब तरमीम बहाल होंगी तो ये जो इमरान खान का केस है वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। ये है जनाब तफसीलात, ये है जनाब सूरत हाल, और ये बात है कि पस पर्दा राब्ते हुए हैं और नून लीग के लिए घबराने का वक्त आ गया है। देखते हैं चीज़ें कैसे आगे जाती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।